आपस में लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूजीसी रोल आउट, यूजीसी रोल आउट। आज आप लोग अधिवक्ता सारे साथी लोग आए हुए कलेक्ट्रेट पर विरोध करते हुए किस चीज का विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग जो यूजीसी लागू किया गया है नया 2026 का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें भेदभाव पूर्ण से ही बनाया गया है। उसमें ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि शोषित कौन है और शोषक कौन है। आज तक हम आप लोग भी विद्यालय गए होंगे, यूनिवर्सिटी में हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, इसी क्लॉजेज के विरोध में हम आएंगे। हम लोग उसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोल आउट की मांग कर रहे हैं कि सर्व समाज के लिए सही हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के साथ भेदपूर्ण भाव न हो, सबको समानता का अधिकार मिले। आप लोग कानून के जानकार हैं और दलितों के उत्पीड़न के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यूजीसी को निर्देशित किया। राइट। लेकिन इसमें जब ओबीसी को जोड़ दिया गया दलितों के साथ, तो अब ओबीसी का कोई जनरल कास्ट के ऊपर आरोप लगाएगा तो उसी नियम के तहत जनरल कास्ट फंस जाएगा। लेकिन वो ओबीसी तो दलित है नहीं। तो जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग बोला जा रहा है, विश्वविद्यालय में इसको नकारा है। विश्वविद्यालय में यूजीसी का जो रोल होता है ये होता है कि जिसके साथ भेदपूर्ण भाव हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। आपने डायरेक्ट आपने उसमें ओबीसी को SC ST के साथ जोड़ा हुआ है और आपने ये दिखा दिया है कि शोषक हमेशा से सामान्य जाति रही। आप ये भेदभाव पूर्ण स्वयं आप बना रहे हैं। आप वहाँ पे यूजीसी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने बताया था, रोहित वेमुला कांड के बाद से ज्यादा एक्टिव हुई, उससे पहले तो हम लोग खुद पढ़े थे, दिखी नहीं थी। उसमें क्या है कि आप एक यूजीसी का ये दायित्व बनता है कि आप एक कमेटी बनाइए और चाहे किसी भी कास्ट से हो या किसी भी धर्म से हो, अगर उसके साथ कोई भी भेदभाव या अन्याय होता है तो उस पर यूजीसी को एक्ट होना चाहिए। आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, आप उसको बता दीजिए कि शोषक है। अरे पैदा तो होने लेने दीजिए, उसकी मानसिकता तो सामने आने दीजिए। अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका भी मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी होगा, मेरा बच्चा होगा, पहले ही शोषक बना दिया उसको। इससे भेदभाव जो और बढ़ेगा, वैनमस्ता की भाव और फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे और ये सरकार वही कर रही है, वही चाहती है। सबका साथ सबका विकास, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सिद्धांत क्या सही लग रहा है बीजेपी का? संविधान में देखिए पहले से ही व्यवस्था है, समानता के आधार पे हम 14 आर्टिकल भी हमारे पास है। बावजूद इसके विश्वविद्यालयों को केंद्रित करके हम जानते हैं कि जो शोषक या शोषित की बात ये कर रहे हैं, विद्यालय ही एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहाँ पे किसी भी जात और वर्ग का व्यक्ति होता है। हम लोग कई बार जाति सूचक शब्दों से भी बहुत अच्छे और अच्छे वातावरण में, किसी को ब्राह्मण, किसी को ठाकुर या जो भी है, जो छोटे कास्ट जिसको ये लोग कह रहे हैं या शोषित कह रहे हैं, वो व्यक्ति भी या वो बच्चा भी इतना अच्छा मित्रवत व्यवहार रहता है, आपस में खान पान सब कुछ रहता है। एक यही है कि जो समाज में हमारा जो एक रूपता लाने का कार्य करते हैं, या छात्र ही भविष्य गढ़ते हैं या देश का निर्माण करते हैं। अब इसके लिए जो पहले से कुछ हमारे पास कानून हर तरह के मौजूद हैं, SC ST के लिए भी अलग से कानून है, उसके लिए उन्मूलन के लिए है, तो इसके लिए अलग से विद्यालय को या उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्रित करके ये विभेदकारी जो है कानून बनाने की आवश्यकता क्या है। हमारी मांग है कि ये वापस जाना चाहिए यूजीसी में। जो ये और जो यूजीसी की बात हम कर रहे हैं, हम लोगों ने कमेटियां देखी, समिति के व्यक्तियों को देखा, इन सभी लोगों के जो बच्चे हैं वो विद्यालयों में पढ़े हैं, ये स्वयं भी विदेशी जो है शिक्षण संस्थानों में पढ़े हैं। यहाँ के जो वास्तविकता है उच्च शिक्षण संस्थानों से, उससे वो अवगत ही नहीं है। तो हमें ये कह है कि जो इसको बनाने वाले, कानून बनाने वाले समिति के सदस्य हैं, वो इसके तथ्यों से अवगत ही नहीं है। इन्होंने एक ख्याली पुलाव बना लिया, ऑफिस बना के बनाया है, सत्ता पाना है, कैसे इसमें बंटवारा करना है, बांट डालो और राज करो की नीति पे ये कार्य करने वाले, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये रूल बैक नहीं होता है तो क्या जो इससे जुड़े हुए सांसद हैं उनका भी विरोध शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, जो लोग भी है सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्तरों पे जो भी ये लोग निर्णय लेंगे, बिल्कुल इसका विरोध आगे आने वाले समय में
तेज से तेजतर ही होने वाला है, ये कम होने वाला नहीं है। इनको वापस लेना पड़ेगा। देखिए एक चीज और आ जाती है इसमें, आपने बोला सांसदों के बारे में, तो आज के डेट में हम कहते हुए सही भी है कि आज के डेट में अधिवक्ता वर्ग ही पिछड़ा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई वर्ग है तो अधिवक्ता वर्ग ही है। हम लोग नजर बनाए रखे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन मुंह बंद कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अगर कोई ये समझता है कि 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद ये भूल जाएगा समाज, तो ये समाज भूलेगा नहीं। हम याद रखेंगे और इसको स्पेशली याद रखा जाएगा कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। रही बात, देखिए हम जो आपका यूजीसी है, हम किसी जाति विशेष पे नहीं जाते हैं, लेकिन अभी जेएनयू में लिटरली हर 10 दिन पे नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चाल। यूजीसी क्या कर रही थी? एक ब्राह्मण और एक राजपूत का लड़का ही लगा रहा था ये नारा, नेतागिरी के चक्कर में। दलाल, नेता और ठेकेदार जिस जिले और जिस देश में बढ़ जाएंगे उस देश का विनाश कन्फर्म है। और अगर ये रोल आउट नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, बड़ा आंदोलन होगा। शायद आजादी के बाद इतिहास में वैसा आंदोलन किसी ने देखा नहीं है। धन्यवाद।